गन्ना किसानों की समस्याओं का अति शीघ्र होगा निदान। अनिल दुबे। 9 दिसंबर राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे ने किसानों की मांगों को जायज ठहराते हुए कहा है कि सरकार किसानों से बातचीत करके उनकी मांगों का समाधान निकाले। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। किसान अपनी जायज मांगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं और सरकार को उनकी जायज सभी मांगें मान लेनी चाहिए। श्री दुबे आज जाजमऊ गंगापुर कानपुर में कार्यकर्ताओं व समर्थकों द्वारा किए गए स्वागत के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के समय किसानों से हुई वार्ता में किसानों की मांगें मानने का आश्वासन दिया गया था, जिसे अब पूरा करने का वक्त आ गया है। श्री दुबे ने आगे कहा, उत्तर प्रदेश में 3 नवंबर से चीनी मिलों का संचालन शुरू है, लेकिन अभी तक गन्ना किसानों का समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया गया है, जिसकी वजह से किसान क्रशर और कोल्हू पर औने पौने दामों पर गन्ने को बेचने को मजबूर है। हमारी मांग है कि राज्य सरकार किसानों की बढ़ी हुई लागत को देखते हुए गन्ने का समर्थन मूल्य 400 रुपये प्रति क्विंटल घोषित करे। पार्टी प्रदेश के सभी मंडलों में संगठन को मजबूत कर विधानसभा स्तर पर संगठन को मजबूत करने का काम करेगी। एक सवाल के जवाब में श्री दुबे ने कहा कि किसान हितैषी बनने का दावा करने वाली कांग्रेस का इतिहास ही किसान विरोधी रहा है और वो आज भी किसानों का हितैषी बनने का दावा कर रहे हैं। उन्हें किसानों के मुद्दे पर बोलने से पहले अपने पुराने पन्ने खंगालने चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी एवं माननीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में किसानों की स्थिति सुधारने के प्रयास हुए हैं और लगातार हो रहे हैं। किसानों को फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाकर दिया जा रहा है। फसल बीमा का स्वरूप बदलकर उसका दायरा भी बढ़ाया गया है और पहली बार किसी सरकार ने किसान निधि के जरिए किसानों को सम्मान दिया है। श्री दुबे ने कानपुर घाटमपुर की चीनी मिल के प्रश्न पर उत्तर देते हुए कहा कि इसकी जिम्मेदारी पार्टी के उपाध्यक्ष श्री सुरेश गुप्ता जी की है। ये पूरा प्रकरण समझकर और इसके बारे में चर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मंत्री कौशल विकास श्री जयंत चौधरी से बात कर चीनी मिल को चलाने का काम किया जाएगा। श्री दुबे ने देश एवं प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही लोक कल्याणकारी योजनाओं की जमकर सराहना की और कहा कि राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष श्री जयंत चौधरी जी अपने कौशल विकास मंत्रालय द्वारा नौजवानों, किसानों, श्रमिकों और बुनकरों की उन्नति के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं एवं शिक्षा स्तर को बेहतर बनाने के लिए नवोदय एवं केंद्रीय विद्यालयों की लगातार स्थापना कर रहे हैं। श्री दुबे ने बताया कि स्किल इंडिया डिजिटल हब ने 1 करोड़ से अधिक पंजीकरण के साथ मील का पत्थर हासिल किया है। इसके पूर्व जाजमऊ गंगापुर पहुंचने पर श्री दुबे का कार्यकर्ताओं व समर्थकों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। प्रमुख रूप से सुरेश गुप्ता प्रदेश उपाध्यक्ष, नरेंद्र यादव प्रदेश महामंत्री, मोहम्मद उस्मान नगर अध्यक्ष, राजकुमार तिवारी जिला अध्यक्ष देहात, मोहम्मद इकराम, दीपक त्रिवेदी, रतिराम यादव, मोहम्मद अहमद, रेबल गुप्ता, प्रवीण मिश्रा, अक्षय दुबे, विनीत वाजपेयी, शेखू सिद्दीकी, संदीप पांडे, रघुवीर तिवारी, विजय गुप्ता, शरद गुप्ता, राजीव तिवारी, घनश्याम गुप्ता, संदीप यादव आदि लोग मौजूद रहे। होता है, हम लोग सरकार के साथ अभी आए हैं और जब से हम आए हैं तब से किसानों के लिए, नौजवानों के लिए हमारे नेता ने कोशिश की है कि किसानों का जो है भला हो, किसानों का विकास हो, उनका उत्थान हो। तो फसलों का लाभकारी मूल्य मिल रहा है। तमाम फसलों पर सरकार ने समर्थन मूल्य घोषित किया है। अब हमारा प्रयास है कि गन्ने का भी समर्थन मूल्य घोषित हो जाए। गन्ने का लागत को देखते हुए सरकार जो है मूल्य घोषित करे और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द ही गन्ने का की बड़ी हालत नहीं कहीं के भी उनको समय पे खाद नहीं मिल पा रही। एक जगह तो अभी आंदोलन तक हो गया, मारपीट हुई। नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह की समस्याएं कालाबाजारी के नाते आई थी और हम लोगों ने, हमारी पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर जो सरकार में है, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करके और माननीय कृषि मंत्री से वार्ता की थी और अब वो समस्या नहीं है। अब तो लोगों को खाद भी मिलनी शुरू हो गई है और जहाँ कहीं भी कालाबाजारी हो रही है, सरकार ने कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो वो की जाएगी। और किसानों के लिए हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी प्रयासरत हैं। किसानों के साथ हमारी पूरी पार्टी खड़ी है। पहले जब हम विपक्ष में थे तो हम आंदोलन करते थे, धरना करते थे, प्रदर्शन करते थे। अब हम सरकार के सहयोगी हैं तो हम सरकार से बात करके, लेकिन हम अपने मुद्दों पर साथ हैं। हमारी पार्टी किसानों के साथ थी, है और रहेगी। किसानों के मान सम्मान, स्वाभिमान से कभी कोई समझौता राष्ट्रीय लोकदल ने ना पहले किया ना अब करेंगे। संगठन के लिए क्या देखिए, संगठन की चुनाव के बाद पार्लियामेंट के चुनाव हो गए
उपचुनाव हो गए। अब हम संगठन में की समीक्षा, हमारे नेता, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि वो संगठन की समीक्षा होगी। जो भी सक्रिय लोग हैं जिन्होंने अच्छा उपयोग किया वो सब चीज़ें समीक्षा में आएंगी, और जो निष्क्रिय हैं उसकी भी समीक्षा होगी। तो बहुत से मुद्दे हैं, उन सब मुद्दों पर पार्टी चल रही है, क्योंकि ये किसानों के लिए, देखिए 4 दशक तक कांग्रेस की सरकार रही है देश में, लेकिन उन्होंने कभी खेत का, खलिहान का, किसानों का मान सम्मान नहीं किया। मोदी जी ने किसानों के खेत खलिहान को सम्मान दिया, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से नवाजा। आज पूरे देश में किसानों की नीतियों को अंगीकार किया जा रहा है, किसानों को उनका समर्थन मूल्य मिल रहा है, और हम लोग ये चाहते हैं कि किसान की जो मांगे हैं वो सब पूरी हों। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव अनिल दुबे जी और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, जो कि समीक्षा के लिए आए हुए हैं और बहुत ही अच्छे और सुलझे हुए व्यक्तिगत रूप से हैं ये। और जैसी भी समीक्षा होगी ये ऊपर जाके मतलब रिपोर्ट करेंगे, और ऊपर से जो है आदेश ये हुआ है कि अभी जो है आगे चल के प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे। जब प्रभारी नियुक्त होंगे उसी हिसाब से अब हम लोग आगे जनता के बीच जाके हम लोग अपना पैड बनाएंगे, और विधायकी के लिए जो भी अच्छे विधानसभाएं दिखेंगी जहां पर सबका सम्मान नहीं हो रहा है, जहां पर कोई सही सिस्टम में नहीं है विधायक, उस जगह पर हम लोग लड़ेंगे और लड़कर विधायकी का दावेदारी करेंगे। नरेश गुप्ता, उपाध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश। हम लोगों ने आज भाई अनिल दुबे का सम्मान कार्यक्रम गंगा पुल पे किया है, और उन्हें निर्देश हुआ है कि संगठन, ये आगे भी जा रहे हैं, संगठन को मजबूत करने के लिए ये अनिल दुबे जी को जिम्मेदारी दी गई है। आप प्रवक्ता भी हमारे राष्ट्रीय हैं, और ये भी निर्णय हुआ है संगठन का कि हर मंडल में जो अच्छी सीटें लड़ने लायक होंगी उन सीटों से हर मंडल से एक राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्याशी समर्थन में लड़ेगा।